हेलो स्टूडेंट्स। तो ये इससे पहले कि हमने क्लासेस में देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोटर्स मशीन्स जो होते हैं इन आवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वो कैसे काम करते हैं, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था कि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कहीं पे नॉर्थ है और कहीं पे साउथ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, इट विल चेंज इट्स पोजीशन। और ये जो होगा, इसका स्ट्रेंथ जो मैग्नीट्यूड था वो चेंज नहीं करेगा, बट द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स, जो मैग्नेटिक पोल्स हमें मिल रहे हैं, दैट पोजीशन विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ ये अपना पोजीशन चेंज करेगा, और ऐसे चेंज करेगा कि थ्रू आउट द रोटर, अगर ये हमारा रोटर के बाहर का जो पार्ट होता है जिसको हम लोग स्टेटर बोलते हैं, तो ये हमारा अगर स्टेटर है, तो स्टेटर के थ्रू आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ स्टेटर क्या होगा, ये रोटेट कर रहा होगा। मतलब नॉर्थ कुछ टाइम के बाद कोई डिफरेंट पोजीशन ले लेगा। इसका मतलब नॉर्थ हो सकता है यहाँ पे आ जाए, और साउथ क्या हो, शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाए। तो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बट द लोकेशन और द पोजीशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हमने कहा था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिक जो हमारे एसी मशीन्स होते हैं या डिफरेंट मशीन्स होते हैं, तो उनके वर्किंग में ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एक साइड में नॉर्थ एक साइड में साउथ बन रहा है, और ये रोटेट करता है, और सेंटर में हम लोग जनरली, जैसे कि सिंक्रोनस मोटर के केस में होता है, सेंटर में हम लोग क्या करते हैं, पिन कर देते हैं परमानेंट मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ जिसके पोल्स हों। तो ऐसे मैग्नेट को क्या होता है कि ये आउटर जो हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसको पुश करता है टू मूव इन अ डायरेक्शन जिसका स्पीड साथ में सिंक्रोनाइज हो जाए। इसका मतलब ये ऐसे पुश करता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रल रोटर को, कि ये इसके साथ में रोटेट करने लगे। तो ऐसे मशीन को हम लोग सिंक्रोनस मशीन बोलते थे, क्योंकि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है एंड द स्पीड ऑफ द रोटर, दे आर सिंक टुगेदर, मतलब दोनों का जो होगा स्पीड होगा वो सेम होगा। तो ऐसे मशीन्स को हम लोग सिंक्रोनस मशीन बोलते थे। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन्स, तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही हमारा होता है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के सिमिलर ही कुछ हम लोग जनरेट करते हैं, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। बट ये कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी था फॉर अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन, दैट इंक्लूड्स स्टेपर मोटर्स एंड ब्रशलेस डीसी मोटर्स। तो ये सारे में लगभग सिमिलर हमारा वर्किंग होगा। तो सबसे पहले हम उसके कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे एंड उसके फीचर्स पे जाएंगे, और हम लोग अभी पहले इसके ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लेते हैं कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे और क्या क्या चीज़ हम लोग समझ पाएंगे। तो जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होगा, दैट विल बी एक्सप्लेन हाउ ए मोटर इज डिफरेंट फ्रॉम ए कॉन्वेंशनल मोटर। एक कॉन्वेंशनल मोटर जो हमारा, मे इट बी इंडक्शन मोटर, बी इट बी सिंक्रोनस मोटर, बी इट बी डीसी मोटर, तो ये सारे मोटर्स और ये जो स्पेशल हमारे मोटर्स होंगे, तो इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस होगा। तो ये डिफरेंस क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे टू आइडेंटिफाई द मेजर कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस बिटवीन ए परमानेंट मैग्नेट एंड वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर टाइप। तो ये दो टाइप के हमारे मोटर्स होंगे। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के टर्म्स में क्या हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे इसको अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये थोड़ा हम लोग डिटेल में देखेंगे। एंड देन वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टर्म्स फुल स्टेपिंग एंड हाफ स्टेपिंग। अब ये जो स्टेपर मोटर होते हैं हमारा, इनमें भी अलग अलग मोड्स ऑफ ऑपरेशन होता है। तो उनमें से एक हमारा है फुल स्टेपिंग एंड द सेकेंड वन इज हाफ स्टेपिंग। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद जो होगा हम लोग देखेंगे टू डेवलप द स्विचिंग सीक्वेंस फॉर ए गिवन स्टेपर मोटर अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब कि जब हम लोग स्टेपर मोटर की बात कर रहे हैं, तो वी विल कन्फाइन आवर सेल्व्स
टू द स्टेप्स दैट इज बीइंग टेकन बाय द स्टेपर मोटर। इसका मतलब उसका नाम ही स्टेपर मोटर इसलिए पड़ा क्योंकि वो एक कंप्लीट रोटेशन ऐसे नहीं करता है जैसे हमारे कॉन्वेंशनल मोटर्स में होते हैं कि कंप्लीट रोटेशन होता है, कंटिन्यूअस रोटेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टेपर मोटर में क्या होगा, वी विल डिफाइन द मिनिमम एंगल ऑफ मूवमेंट। एक मिनिमम एंगल ऑफ मूवमेंट होगा कि स्टेप में वो इतने डिग्रीज तक ही ट्रैवल कर पाएगा। जस्ट फॉर द एजम्पशन हम लोग मान लेते हैं कि एक स्टेप जो हमारा मिनिमम स्टेप है वो 5 डिग्री का है, तो रोटर हमेशा हमारा एक स्टेप में ये 5 डिग्री ही ट्रैवल करेगा। तो ये 5 डिग्री ट्रैवल करने के लिए क्या होता है, हमारा जो स्टेटर है स्टेपर मोटर में, तो उसको अलग अलग उसमें कॉइल्स होंगे। तो उन कॉइल्स को अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे एनर्जाइज करना होता है टू गेट ए पर्टिकुलर डिग्री ऑफ रोटेशन इन द स्टेपर मोटर। तो ये कैसे हम लोग एनर्जाइज करते हैं, कैसे इसको सीक्वेंस करते हैं, दैट विल बी रेड इन स्टडी, दैट विल बी रेड इन डिटेल। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में भी जाएंगे जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे द स्टेप एंगल। स्टेप एंगल को मैथमेटिकली हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इन स्टेपर मोटर्स, ये हम लोग देखेंगे। एंड एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय स्टैटिक पोजीशन एरर। इसका मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड या फिर डिजायर्ड हमारा वैल्यू है ऑफ द पोजीशन ऑफ द रोटर, कि किसी भी मोटर में अगर हम लोग स्टेपर मोटर की बात करें तो मे बी हम लोग चाहते हैं कि ये इनिशियल अगर हमारा स्टेट था रोटर का एंड वी वांट इट टू ट्रैवल टू दिस पॉइंट, तो ये हमारा इनिशियल स्टेट हो गया, दिस इज द फाइनल स्टेट। तो अब ये फाइनल स्टेट में जब भी हम लोग इसको एनर्जाइज करेंगे, ऐसे इसको हम लोग सीक्वेंस करते हैं स्विचिंग को कि ये फाइनल स्टेट में आए, देन देयर विल बी सम डेविएशन फ्रॉम द फाइनल स्टेट। ऐसा नहीं है कि रोटर इट विल बाय डिफॉल्ट गो टू द फाइनल पोजीशन, इसमें थोड़ा सा एरर होगा, हो सकता है ये थोड़ा आगे हो या थोड़ा पीछे हो फ्रॉम द डिजायर्ड स्टेट, जो डिजायर्ड हमारा पोजीशन है। तो ये एरर क्या होता है, ये कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। एंड आफ्टर दैट वी विल सी डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंटिन्यूअस रोटेशन। इसका मतलब स्टेपर मोटर में सिर्फ हम लोग स्टेप वाइज रोटेशन ही नहीं कर सकते, इसमें कंटिन्यूअस रोटेशन भी कर सकते हैं। तो उस कंटिन्यूअस रोटेशन में भी डिफरेंट मोड्स आते हैं एंड वो डिफरेंट मोड्स क्या क्या हो सकते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एंड उसके बाद हमें क्या देखना है, एक्सप्लेन विथ सिमेटिक डायग्राम्स ओपन लूप, क्लोज्ड लूप, कंट्रोल स्कीम्स यूज्ड फॉर स्टेपर मोटर्स। और जो बेसिकली हमारा स्टेपर मोटर होता है दैट इज कनेक्टेड टू द जो हमारा रोटर होता है, रोटर में एक हम लोग सेंसर का यूज करते हैं टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंसर, दैट इज कॉल्ड रोटर पोजीशन सेंसर। तो उस सेंसर से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वापस से फीडबैक पाथ में जो हमारा जो भी हम लोग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोग माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हो टू कंट्रोल द सीक्वेंसिंग ऑफ द एनर्जाइजिंग ऑफ द कॉइल्स। जैसे हमारा अगर एक मोटर है तो इसमें डिफरेंट कॉइल्स होंगे, तो ये डिफरेंट कॉइल्स को अभी हमने बात किया कि इन डिफरेंट कॉइल्स को हमको एनर्जाइज करना होता है एट ए पर्टिकुलर गिवन टाइम, तो जाके हमें एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो ये हमें ऐसे सिंक करना होता है कि हमें जो डिजायर्ड पोजीशन ऑफ रोटर है वो हमें मिल सके। तो इसको सीक्वेंस करने के लिए मे बी हम लोग चाहें तो माइक्रो कंट्रोलर का भी यूज कर सकते हैं। एंड इफ वी आर यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर, तो हमारा जो रोटर का पोजीशन एट ए गिवन टाइम, जिस समय हम लोग मान लेते हैं कि हमारा डिजायर्ड पोजीशन ये है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेंसर लगाते हैं, जो कि सेंसर का काम होता है कि ये माइक्रो कंट्रोलर तक वापस से फीडबैक दे और हमें ये बताता है कि जो हमारा डिजायर्ड पोजीशन था और जो एक्चुअल पोजीशन है, तो ये सेंसर का ही काम है कि सेंस करके देगा कि एक्चुअल पोजीशन हमारा क्या है। फिर माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है कि उस डिजायर्ड पोजीशन से ये कैलकुलेट करता है कि ये हमारा डिजायर्ड पोजीशन में एक्चुअली में अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं रोटर, एंड अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो सीक्वेंसिंग में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। जो हम लोग एनर्जाइज कर रहे हैं इन द रोटर, तो वो रोटर को हम लोग कैसे अलग तरीके से एनर्जाइज करें टू मेंटेन दैट डिजायर्ड पोजीशन ऑफ द रोटर। तो ये सारी बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है इस टॉपिक्स में जो हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कोर्स में। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारा जो पार्ट है वो है
तो स्टेप मोटर्स ऑफन रेफर्ड एज स्टेपर मोटर्स। तो स्टेप मोटर्स और स्टेपर मोटर्स दोनों सेम ही चीज़ होते हैं, ये बोलने पे है कि कोई उसे कैसे कॉल कर रहा है। आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। जितने भी हम लोग अभी डिस्कस यही कर रहे थे कि जो भी अलग हमारे मोटर्स होते हैं इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उनसे कंस्ट्रक्शन वाइज और ऑपरेशन वाइज भी ये बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमने अभी तक मोटर्स पढ़े थे तो उनका कोई भी ऐसा यूज है जो कि सिमिलर होगा। हो सकता है उनमें जो यूज हो रहे हैं प्रिंसिपल्स वो हम लोग बहुत हद तक इसमें यूज करेंगे फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द स्टेपर मोटर्स, बट ये जो इसका ऑपरेशन होगा इट विल बी completely different from all other motors which we have read till now। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है जो हमारा कॉन्वेंशनल मोटर्स होते हैं एंड स्टेपर मोटर होते हैं, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे मोटर्स कॉन्वेंशनल मोटर्स होते थे, कॉन्वेंशनल मोटर्स में एक कंटिन्यूअस मोड ऑफ ऑपरेशन होता था। मतलब कि जो रोटर होगा तो इसमें हमें कुछ इसमें ऐसा प्रोग्राम नहीं करना होता है। देयर इज़ नथिंग टू प्रोग्राम, देयर इज़ नथिंग टू सीक्वेंस। एक हमारा मे बी अगर हम लोग 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को अगर कंसिडर करें तो हमारा 3 फेज सप्लाई होता था, दैट इज़ आर वाई एंड बी। और इन 3 फेजेस के सप्लाई के कारण क्या होता था, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता था, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता था एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सेंटर में हमने रोटर रखा है विच इज ऑल्सो ए मैग्नेट, तो क्या होता था उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके ये रोटेट करने लगता था। तो देयर इज ए कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द रोटर, और इसमें हमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा हमें कुछ ऐसा उसमें सेंस नहीं करना होता है कि कैसा ऑपरेशन हो रहा है। बट इन द केस ऑफ स्टेपर मोटर इट इज़ टोटली डिफरेंट। स्टेपर मोटर में क्या होगा कि जो हमने यहाँ पे ऑपरेशन करना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक मैग्नेट ही है, सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लोग मान के चलते हैं। बट यहाँ पे अलग अलग कॉइल्स हैं जिनको हम लोग इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिविजुअली ट्रिगर कर सकते हैं। एट ए गिवन टाइम हम लोग चाहें तो इस कॉइल को ट्रिगर कर ले, इस कॉइल को ऑफ कर दे, इस कॉइल को ट्रिगर कर दे, इसको ऑफ कर दे। व्हेन आई एम सेइंग कि ट्रिगर कर रहे हैं दैट मीन्स एनर्जाइज कर रहे हैं, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। तो इसे हम लोग ट्रिगर कर दे, इसे हम लोग डीएक्टिवेट कर दे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने कॉइल्स को हमने किस टाइम पे किस सीक्वेंस में ट्रिगर किया है, तो ओवरऑल जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है इनसाइड द स्टेटर वो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो ट्रिगरिंग होती है दैट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए कंटिन्यूअस सप्लाई। इससे पहले जो हमने मोटर्स सिंक्रोनस मोटर्स की बात कर रहे थे वहाँ पे क्या हो रहा था, एक 3 फेज सप्लाई था जिसमें आर वाई और बी 3 फेज सप्लाईज थे जिसको हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट करते थे और हमारा मोटर रोटेट करने लगता था। बट इन द केस ऑफ स्टेपर मोटर ये हम लोग डायरेक्टली 3 फेज सप्लाई या 2 फेज सप्लाई या सिंगल फेज सप्लाई हम लोग नहीं देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो हमारे कॉइल्स होते हैं इनको ट्रिगर करेंगे और प्रिसाइजली ट्रिगर करेंगे। तो इट विल बी बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस कि एट ए पर्टिकुलर टाइम अगर किसी कॉइल को हम लोग सप्लाई दे रहे हैं तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर पल्सेस। तो कुछ टाइम के लिए उसे हमने ट्रिगर किया, तब तक ये ऑन स्टेट में था एंड आफ्टर दैट टाइम हमने क्या किया, उसे स्विच ऑफ कर दिया। आफ्टर फ्यू टाइम हमने क्या किया, उसे स्विच ऑन कर दिया। तो जो हमारा ट्रिगरिंग होता है, जो हमारा सप्लाई होता है इन द केस ऑफ स्टेपर मोटर दैट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। हम लोग स्मॉल बर्स्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं दैट इज कॉल्ड पल्सेस। और यही सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द कॉन्वेंशनल मोटर्स एंड द स्टेपर मोटर्स। अब हम लोग आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट पे। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट पे क्या है, इसमें 2 टाइप के मोटर्स होते हैं। तो क्या क्या है वो, स्टेप मोटर्स आर नॉर्मली ऑफ 2 टाइप्स। पहला जो हमारा होता है परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट टाइप हमारे स्टेपर मोटर्स होंगे एंड द सेकेंड वन विल बी वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप। तो ये 2 टाइप के हमारे बेसिकली स्टेपर मोटर होते हैं, तो इन्हीं को हमको डिटेल में पढ़ना है। इन ए स्टेप मोटर द एक्साइटेशन वोल्टेज टू द कॉइल्स इज डीसी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाकी सारे मोटर्स में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स में क्या होता था, देयर कैन बी ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर्स वेयर वी हैव टू सप्लाई ए 3 फेज एसी सप्लाई।
और इन केस ऑफ डीसी मोटर्स हम लोग डीसी सप्लाई देते थे, बट ऑल इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस एनालॉगस या एनालॉग बोल सकते हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस एनालॉग सप्लाई। इसका मतलब उसमें कोई भी स्टेप वाइज या पल्सेस नहीं होते थे और कंटिन्यूअस होता था, और इट कुड हैव इधर बी एसी और डीसी सप्लाई डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ मोटर वी आर। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्टेपर मोटर, तो स्टेपर मोटर में हमारा जो एक्साइटेशन वोल्टेज होगा, जो सप्लाई वोल्टेज होगा, दैट विल बी बेसिकली ए डीसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई भी कैसा सप्लाई होगा, दैट विल कम इन द फॉर्म्स ऑफ पल्सेस, जो स्मॉल बर्स्ट्स ऑफ सप्लाईज होते हैं, जिसको हम लोग ऑन या ऑफ कंडीशन भी बोलते हैं। तो ये हमारा ऑन कंडीशन होता है, ये हमारा ऑफ कंडीशन होता है। तो ऐसा हमारा सप्लाई होगा, जो कि हमने डिस्कस भी किया। इन ए परमानेंट मैग्नेट टाइप स्टेपर मोटर, द रोटर इज ए परमानेंट मैग्नेट। इसका मतलब जो परमानेंट मैग्नेट मोटर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें जो हमारा रोटर होगा, रोटर इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मोटर that has the freedom to rotate when exposed to some magnetic field। इसका मतलब रोटर ही एक ऐसा पार्ट होता है इन द मोटर जिसको ये फ्रीडम होता है कि इन ए गिवन कंडीशन, इन ए डिजायर्ड कंडीशन वो रोटेट कर सके। तो ये जो हमारा बेसिकली रोटर होगा इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट मोटर, तो वो क्या होगा, एक परमानेंट मैग्नेट ही होगा। तो यहीं से इसका नाम इसको मिलता है परमानेंट मैग्नेट टाइप स्टेप मोटर, क्योंकि इसमें जो हमने रोटर यूज किया है दैट इज ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट टाइप। इट कैन बी ईदर लाइक हैविंग ओनली 2 पोल्स, जो कि बेसिक हमारा बार मैग्नेट होता है, तो उसमें 2 पोल्स होते हैं, तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं जिसमें सिर्फ 2 पोल्स हो। और इट कैन बी ईदर ए मल्टी पोल्स और पोली फेज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इट कैन हैव ए नंबर ऑफ पोल्स। तो रोटर हमारा हो सकता है कि 2 पोल्स ही हो उसमें, या फिर एक हमारा सर्कुलर टाइप का हम लोग रोटर डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें नॉर्थ हो, फिर साउथ हो, फिर नॉर्थ हो, फिर साउथ हो, फिर नॉर्थ हो, फिर साउथ हो। तो ऐसा हम लोग एक रोटर डिज़ाइन कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर मोड ऑफ ऑपरेशन, और जहाँ उसको हम लोग अप्लाई करना है, कैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग ये डिज़ाइन कर सकते हैं द रोटर ऑफ द परमानेंट टाइप मैग्नेट स्टेपर। और जो हमारा दूसरा टाइप है, अभी तक हमने देखा परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, दूसरा हमारा जो टाइप है वो है वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप मोटर। तो वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप मोटर होता है जो, तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा विद ए नंबर ऑफ प्रोजेक्टेड टिप्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा जनरली जो मोटर होगा ये एक सिलिंड्रिकल इनकेसिंग में क्लोज्ड होगा। इसका मतलब इसमें कुछ ऐसा हमारा सिलिंड्रिकल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर हमारा रोटर को हम लोगों ने सेट किया हुआ होगा। इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, नॉट एग्जैक्टली, बट ऐसा कुछ इसका लुक होगा। तो ये हमने 3D में इसे समझ रहे हैं, 3D में ये कैसा दिखता है। बेसिकली ये प्रोजेक्टेड है इनसाइड, और ये इस पूरे सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में ये क्या होगा, सेंट्रल एक्सिस के अलोंग ऐसे ये इसके अंदर स्लाइड किया हुआ होगा। तो ये हमारा वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप मोटर होता है। अब इसमें क्या होता है, ये सेंटर में हम लोग जो ये रोटर बना के हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया है, दैट इज नॉट ऑफ द परमानेंट मैग्नेट टाइप। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेट का यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग कुछ ऐसा मटेरियल का यूज करेंगे दैट हैज सम काइंड ऑफ रिलक्टेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब रिलक्टेंस क्या होता है, तो रिलक्टेंस इज द रेजिस्टेंस और द अपोजिशन दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द मटेरियल टू द मैग्नेटिक फील्ड्स। इसका मतलब किसी भी मटेरियल से अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करना चाहता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड्स एक मिनिमम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस फील करेंगे व्हेन पासिंग थ्रू दैट मटेरियल। तो ये जो रेजिस्टेंस होगा इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज कॉल्ड एज रिलक्टेंस। तो ये जो हमारा रोटर जिसको हमने यूज किया है दैट विल बी हैविंग ए स्पेसिफिक रिलक्टेंस
और द रेजिस्टेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड। इसी रिलक्टेंस या रेजिस्टेंस को हम लोग यूटिलाइज करते हैं फॉर द रोटेशन ऑफ द वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप स्टेपर मोटर। तो ये हमारे दो बेसिक टाइप्स ऑफ स्टेपर मोटर हो गए जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था टू द स्टेपर मोटर, जिसमें हमने देखा द फर्स्ट वन इज परमानेंट मैग्नेट टाइप स्टेपर मोटर एंड द सेकेंड वन इज वेरिएबल रिलक्टेंस टाइप स्टेपर मोटर। तो आगे के क्लासेस में हम लोग परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर को कुछ डिटेल में देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।